ठीक है शहजाद, जी शहजाद जुड़ गए। आवाज आ रही है। हाँ शहजाद, सवाल कुछ नहीं है, सवाल मेरे ख्याल से हिमाचल को लेकर मैं शुरू करता हूं। गुजरात की तो पूरा दिन चर्चा हुई है, हिमाचल में क्या हो गया? देखिए, हिमाचल में तो हमेशा से रिवाज रहा है सरकारें बदलने का 5 वर्ष के अंतराल में, और हमने पूरी कोशिश की। 0.9%, 1% से हम पीछे रह गए। 10 सीटों पे 1000 वोट का फर्क रह गया। हमारी कोशिश पूरी रही, परंतु कहीं ना कहीं कमी तो रही है, और हमने हिमाचल की जनता का जो भी आदेश है उसको स्वीकारा है, और एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम अपनी भूमिका निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी एक विनम्रता से इसको भी स्वीकारना जरूरी है, और हम इस आदेश को भी स्वीकारते हैं जिस प्रकार से गुजरात की जनता के आदेश को हम स्वीकारते हैं। अभी बताया जा रहा है प्रतिभा सिंह शायद थोड़ी सी नाराज है, संभवतः 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, बड़ी जल्दी नहीं सरेंडर कर रहे हैं इस बार आप लोग? देखिए, ऐसा है कि हमें जनता ने विपक्ष में बैठने का मैंडेट दिया है। हम जनता के आदेश का पूरा स्वागत करते हुए, उसको स्वीकारते हुए हम विपक्ष की, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब बाकी कांग्रेस पार्टी अपना घर संभाले। कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए, बड़े बड़े वादे किए हैं, उसे पूरा करने के लिए वो कटिबद्ध रहे, और कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो वहां पर एक स्थिर सरकार दे। ठीक है, मैं शहजाद आपके पास आऊंगा। हमेशा शुभरास्ता भी जुड़ चुके हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैनल है, एक्सपर्ट्स है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सबका एक कमेंट जल्दी मैं ले लेता हूँ। शैलेंद्र जी आपसे शुरू कर रहा हूँ, ये गुजरात की जीत आपको क्या बताती है शैलेंद्र जी? देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश है। जिस तरह से 27 साल लगातार कोई भी पार्टी शासन करने के बाद, और वोट शेयर हो चाहे जो सीट्स हो, जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था विपक्षी पार्टियों के द्वारा, तो उनके लिए जाहिर सी बात है एक स्ट्रांग मैसेज है। और जो 1980 का नहीं है, वो डेटा जो 1995 का जो आप दिखा रहे थे, तो उससे लगातार डिसेंडिंग चुनावों से लगातार, राइट। तो ये बहुत ही एक स्ट्रांग मैसेज है कि एक ऐसा नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व, जो कि डेवलपमेंट, तमाम जो विपक्षी दल है ना, वो कहते हैं कि नहीं जी, जाति धर्म के आधार पर, तो उन सब के लिए एक स्ट्रांग मैसेज है कि नहीं, अगर आपको इतना लंबा सरवाइव करना है तो आपको डेवलपमेंट को ही आधार बनाना पड़ेगा। जातिवाद विकासवाद पर चोट। ऋषि जल्दी जल्दी। देखिए, इन दिनों में 3 चुनाव हुए हैं, उसमें दो में बीजेपी की हार हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन निकल रहा है कि पैन इंडिया जो इम्पैक्ट था नरेंद्र मोदी जी का, वो हिमाचल में नहीं चला, दिल्ली में नहीं चला। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं जो रीजनल एमसीडी से पैन इंडिया, बिल्कुल, क्यों, देश की राजधानी है। आप 250 वार्डों में आप चुनाव लड़ रहे थे, और मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ रहे थे। हिमाचल में मोदी जी फेस था बीजेपी का, उसके बावजूद चुनाव नहीं जीतना, मतलब यह है कि 2-1 से बीजेपी पिछड़ी है। इसका जवाब एक बार शहजाद आप दे दीजिए। भाई, ब्रांड मोदी अगर गुजरात में चला तो हिमाचल में क्यों नहीं चला? भाई, पैन इंडिया ब्रांड मोदी है तो शहजाद। हाँ शहजाद। देखिए, जहाँ इन्होंने अभी दिल्ली एमसीडी की भी बात की, तो मैं बता सकता हूँ कि एमसीडी में भी हमारा वोट शेयर वैसे बड़ा है। 104 सीट 15 वर्ष के बाद भी आना, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं। 30 सीट से हम पीछे रह गए, ये बात मैं स्वीकारता हूँ। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, मुझे लगता है अगर आप देखें ट्रेडिशनली, हिमाचल में जो नंबर 2 आता है 5 साल के बाद, वो 5, 6, 7% पीछे रहता है। आज केवल एक 0.9% का अंतर था। स्वीकारते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे कम्युनिकेशन में, पूरे हमारे संगठन में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसलिए हम लोग जो है उसका पूरा हम लोग नहीं कर पाए। परंतु मुझे लगता है कि अगर आज भी जिस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो 42% वोट पे थी, वो आज 27% पे आ गई है। जो 15 साल में, जो एमसीडी में 15 साल से नहीं थी, 15-20 साल से नहीं थी, आज वहां पे 9 सीट पर सिमट गई है। अगर उसके समर्थक इस प्रकार की बातें करें, तो मतलब ये तो ऐसे ही हो गया कि अपने घर में आग लगी है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है उसमें ताक झांक करने में व्यस्त है ये लोग। ठीक ठीक। अब ऐसा संजीव कौशिक है। कौशिक भाई, सबसे पहले बधाई राष्ट्रीय पार्टी बनने पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपको भी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 3 जगहों पर पिछले 2 दिनों में 3 चुनाव का रिजल्ट आया। 2 भारतीय जनता पार्टी हार गई और 1 जगह पे सरवाइव की। आम आदमी पार्टी 1 जगह पे सत्ता में आई, दूसरे जगह कांग्रेस पार्टी बाहर गई। मतलब ये कि कांग्रेस भी माइनस में रही, बीजेपी भी माइनस में रही। कोई एक अकेली पार्टी है जो लगातार अपने जनाधार को आगे बढ़ाई है, और जो प्लस में रही है वो आम आदमी पार्टी है। हिंदुस्तान की जनता को ये मैसेज जाना चाहिए। आईबी रिपोर्ट, कमाल की बात कर रहे हैं। जितनी सीटें मिली, आपको लगता है कि गुजरात के गढ़ में जाकर नरेंद्र मोदी के सीने पे बैठ के यदि कोई 5 सीट निकालता, मजाक किसको समझ? आईबी रिपोर्ट 5 सीट की थी। आप मजाक समझते हैं इसको? नहीं कौशिक भाई, मैं पूछ रहा हूँ आईबी रिपोर्ट थी या कहाँ है वो आईबी रिपोर्ट पूछ रहा हूँ। कौशिक भाई नाराज नहीं, बस पूछ रहा हूँ आईबी रिपोर्ट कहाँ है? जिस स्टेट से
राष्ट्रीय पार्टियां बाहर जा रही हो, वहां एक छोटी सी 10 साल पुरानी पार्टी जाके अपना खूंटा ठोक रही है, आपको मजाक लग रहा है? आईबी रिपोर्ट आप पूछ रहा हूं मैं, मजाक उड़ा रहे कौशिक भाई, मैं कहा केजरीवाल जी मजाक उड़ा रहे थे जब आईबी रिपोर्ट कह रहे थे। मैंने पूछा आईबी रिपोर्ट कहाँ है? इतनी मजबूती के साथ जाके लड़ी, जहां से कांग्रेस को भाग जाना पड़ा, वहां आप इसको मजाक बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, हाँ आलोक जी। देखिए, गुजरात में निश्चय मोदी जी के जीत हुई है, लेकिन वहां साथ साथ डेवलपमेंट की भी जीत हुई है। 27 साल तक काबिज रहना, एंटी इनकम्बेंसी का इतना बड़ा फैक्टर को झेलना और वो भी रिकॉर्ड मतों से जीतना, इसका मतलब वहां के लोग पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे। जहां हिमाचल में है वहां बीजेपी का इन फाइटिंग और ये पेंशन स्कीम जो लागू करने का कांग्रेस ने घोषणा किया, ये दोनों मुख्य कारण थे। रही बात एमसीडी दिल्ली में, तो यहां पर एक तरीके से बराबर का टक्कर था। 15 साल की इनकम्बेंसी के बाद भी अगर 104 सीटें लाते हैं और अपने वोट बैंक में इजाफा करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस। हाँ, लेकिन जो बड़े बड़े वादे आपने किए थे, वहां यहां 230 सीट का वादा, और वहां लिखित दे रहे थे आप जैसे पत्रकारों को, लिख के ले लो कि यहां पर हमारी सरकार आ रही है, वो इनका मंसूबा अभी राष्ट्रीय पैमाने पर ध्वस्त होता। दोबारा तो नहीं लिख के देंगे शायद, है ना कौशिक जी? 27 में लिख के देंगे। नहीं, गढ़वी जी जीत रहे हैं, इटालिया जी जीत रहे हैं। अगली बार पूरी करेंगे, जगह तो बना ली ना, जगह बना ली, अगली बार वो भी पूरा करेंगे जो वादा करेंगे। मैंडेट का बड़ा मैसेज अशोक वानखेड़े। कौन से मैंडेट की बात कर रहे हो? गुजरात, हिमाचल, एमसीडी तीनों मैंडेट की बात करूं तो गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ा है। मोदी जी से बड़ा ब्रांड कोई हो नहीं सकता, ये बात साबित हो गई है। ये मैं इसलिए कहता हूं कि जितनी शर्मनाक हार होनी चाहिए थी हिमाचल में, वो नहीं हुई। इसका मतलब मोदी का चेहरा फिर वहां पे भी चला। एमसीडी में बीजेपी का वोट शेयर बरकरार है। यदि आम आदमी पार्टी कहती है कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस और अन्य का वोट शेयर लेके अपनी सीटें बढ़ाई है। ये सीट कन्वर्जन का मामला है। तो बीजेपी को ये देखना होगा कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ता है, सीट कन्वर्जन क्यों नहीं होता, ये देखना होगा। दूसरी बात, यदि हिमाचल प्रदेश जो है कि नरेंद्र मोदी जैसा धाकड़ आदमी प्रधानमंत्री होते हुए भी इतना विद्रोह कैसा हो सकता है, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि हिमाचल प्रदेश में यदि ये जो लोग बागी उम्मीदवार थे, इन्होंने बहुत सारा स्पॉइल किया है खेल। नहीं तो शहजाद जैसे बोल रहे थे कि ये परंपरा है, हर 5 साल बाद वो परंपरा खंडित होती। ये परंपरा उत्तराखंड में भी खंडित हुई है। बीजेपी ने कई जगह ऐसी परंपराएं खंडित। शहजाद, अशोक वानखेड़े का सवाल इसलिए सही है क्योंकि ये परंपरा, जो रिवाज, ये तो उत्तराखंड में भी टूटा है, ये शायद असम में भी टूटा, ये उत्तर प्रदेश में भी टूटा। उत्तर प्रदेश में तो कहते थे कि नोएडा आने पे चीफ मिनिस्टर चुनाव हारते हैं, वो 10 बार आके गए और चुनाव जितवा के दिखाया। ये सारे रिवाज टूट सकते थे, तो हिमाचल में क्यों नहीं टूटा? अशोक वानखेड़े पूछ रहे हैं अभी। शहजाद, फिर शुभराज से आ रहा हूं आपके पास। ये वन ऑफ द रेयर ओकेजन्स है जहां पर मैं अशोक वानखेड़े जी की बात को कहीं पर भी उसका विरोध नहीं करूंगा। हमारे बहुत सारे कारण रहे हैं, उसमें से एक कारण निश्चित रूप से जो अशोक वानखेड़े जी ने बताया